नमस्कार, मैं लक्ष्मी मांझी। सावधान हिंदुस्तान ने आपने पान सिंह तोमर के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने चंबल में हो रहे अपराधों के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे वो बागी हुए। उन्हीं के नाती रविंद्र भरोसा जी चंबल में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चलिए हम उनसे जानते हैं कि क्या वो बदलाव लाना चाहते हैं हमारे चंबल में। तो रविंद्र सर, आप हमें ये बताइए कि आपको चंबल से इतना लगाव क्यों है? चंबल की त्याग की धरती है, बलिदान की धरती है। चंबल ने हमेशा अन्याय के खिलाफ बगावत करके बागी जीवन जीना स्वीकार किया, लेकिन कभी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया। हम कह सकते हैं कि यदि सनातन को बचाने में सबसे ज्यादा किसी ने त्याग किया है तो चंबल के लोगों ने किया है। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में युद्ध कर रहे थे विदेशी आक्रांताओं से, तो उसमें बड़ी संख्या में चंबल के लोगों ने उनका साथ दिया। तोमर घाट की तो 3 पीढ़ियां एक साथ शहीद हुई उनके साथ। ऐसा देश और दुनिया के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है जिसमें शालिवाहन, भवानी सिंह और राजा राम शाह 3 पीढ़ियां एक साथ शहीद हो गए। भवानी सिंह जी महाराणा प्रताप के बहनोई थे। रक्त तलाई में अगर जाएंगे, आज भी उनकी स्टैचू लगी हुई है और बलिदानियों की, और उनका उसमें बाकायदा जिक्र है कि चंबल के सैनिक है। तो इसलिए मेरा लगाव है चंबल से कि जब चंबल का इतना त्याग है, ये रक्त रंजित माटी है चंबल की। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कहीं से हुई, जब विदेशी आक्रांताओं से पूरा देश कुपित था, सनातन खतरे में था। उस समय गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कहीं से हुई तो वो चंबल की धरती से हुई। आजादी आंदोलन में भी इनका अद्वितीय योगदान है। आजादी आंदोलन में बिस्मिल जैसे वीरों ने इस चंबल की माटी का माथा भारत नहीं पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। और बिस्मिल जी के लिए तो ये कह सकते हैं कि बिस्मिल जी का ही नारा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बिस्मिल जी का नारा है। और बिस्मिल जी के बारे में मैं कह सकता हूँ चंबल की धरती के लाल हैं। जब गोरखपुर की जेल में वो बंद थे तो मजिस्ट्रेट का परवाना गया और परवाने में ये लिखा था कि बिस्मिल जी अपनी अंतिम इच्छा बताएं। तो अंतिम इच्छा में उन्होंने पत्र में लिखा भारत माँ के चरणों के लिए, और ये कहा देश दृष्टि में माता के चरणों का अनुरागी था, माता पे मरने वालों की नजरों में त्यागी था, निरंकुशों के विचार से था तो बस बागी था, जा रहा हूं मात्र यही बार भारत में फिर जन्म धरूं और स्वतंत्रता के लिए एक बार नहीं जननी 100 बार मरूं। ये बिस्मिल जी के वचन थे। इस धरती के लिए मैं अभिनंदनी माटी है, मैं इसको नमन करता हूँ। रविंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप चंबल प्रदेश की मांग कर रहे हैं। चंबल प्रदेश में जैसे कि अभी आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में औरतों के लिए लाडली बहना योजना है। चंबल प्रदेश में इस प्रकार की कोई योजना या उनको कुछ फायदा होगा क्या? देखिए, मातृशक्ति के बारे में अगर कहें तो मैं समझता हूँ चंबल में रहने वाले एक एक व्यक्ति को फायदा होगा, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों से विकास संभव है। और एक नहीं अनेक उदाहरण है इस देश में। अभी ताजा उदाहरण है कि 13 जिलों को मिलाकर के उत्तराखंड राज्य बन गया तो वहां डेवलपमेंट हो गया। छत्तीसगढ़ 23 जिलों को मिला के हो गया तो वहां डेवलपमेंट हो गया। झारखंड बन गया तो ये तो अभी नए राज्य बने। तो चंबल प्रदेश अगर 20-21 जिलों को मिलाकर के बन जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ का चौमुखी और बहुमुखी विकास होगा। दूसरी बात, चंबल में आयाम बहुत हैं। प्राकृतिक संपदा के रूप में हमारे पास यमुना, चंबल, सिंध तमाम नदियों का रेत है खनन के लिए, लेकिन जैसे चंबल का, यमुना का रेत बैन किया हुआ है सरकार ने। हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो सरकारी नौकरी नहीं पा रहे, खेत में किसानी कर रहे हैं, किसानी भी बची नहीं है, भैया बांटों में कम हो गई, तो 100 ट्रैक्टर गांव में खड़े हुए, तो अगर चंबल का विधिवत रेत खोल दिया जाए, घाट खोल दिए जाए, 20 घाट खोल सकते हैं लगा के, कोटा से, बारा से, सवाई माधोपुर, धौलपुर, आपका शिवपुर, मुरैना, भिंड, जालौन, आपका औरैया, इटावा, आगरा, ये अगर यहाँ घाट खोल दिए जाए तो लोगों को काम भी मिलेगा और सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। दूसरा, रोजगार। ये अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो मुद्दा मैंने उठाया है, वो हमारे कोई मुद्दे नहीं है, ये चंबल की जनता के मुद्दे हैं। और जनता चाहती है कि, माताएं बहनें चाहती हैं कि हमारे जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार की आवश्यकता है। जो नौजवान सरकारी नौकरी नहीं पाते या जो नौजवान सेना में भर्ती हो गए, वो जब सीमा पे लड़ते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं, लेकिन उनके मन में एक ही चिंता रहती है कि हमारा भाई बेरोजगार है, गांव में रहता है। तो अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ आए तो हमारे पास जमीन भी पर्याप्त है। हजारों एकड़ जमीन है चंबल के अंदर, आसन, क्वारी, सिंध, कूनो, पहुज, यमुना, चंबल,
तमाम नदियां हैं जो उनके जो बेहड़ी भूमि है, उस भूमि में वो इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। और एनजीटी की रिपोर्ट भी है कि 250 किलोमीटर के बाद दिल्ली से इंडस्ट्री लगे। और जो अच्छी जमीन है हमारे देश की, जहां अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में, दिल्ली में, बेंगलोर में, उस अच्छी जमीन को कृषि के लिए बचाया जाए। और जो बेकार जमीन है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उसको इंडस्ट्री में उपयोग किया जाए चंबल की जमीन का, और यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और जो लंबे समय तक हमारी तपस्या है, इससे हमारे नौजवानों को, माताओं बहनों को, किसानों को, वकील वर्ग को, पत्रकारों को, आपके भूतपूर्व सैनिकों को, आपके व्यापारी वर्ग को, सारे वर्गों को खुशी होगी, किसानों को खुशी होगी, नौजवानों को खुशी होगी कि हमारे यहाँ कुछ अच्छा हुआ, विकास हुआ। तो दो ही मुद्दे हमारे प्रमुख हैं, एक चंबल का विकास और दूसरा रोजगार का सृजन कैसे हो, उस पर संघर्ष किसान नौजवान मंच के माध्यम से पूरे चंबल के परिवार के लोग करेंगे। और जब तक ये नहीं होगा, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।